पीएम मोदी की 7 पॉइंट अपील, नेशन फर्स्ट। बट क्या ये अपील एक पॉलिसी ट्रिगर है जहाँ पे पॉलिसी मूवमेंट हो रही है, पॉलिसी में चेंजेस देखे जा रहे हैं, या फिर एक डिस्ट्रेस सिग्नल है जहाँ पे पीएम मोदी ये सिग्नल दे रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी एक डिस्ट्रेस की तरफ जा रही है, उसी तरीके से इंडिया की इकोनॉमी भी एक डिस्ट्रेस की तरफ जा रही है, तो ये एक पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में 7 पॉइंट्स की जो अपील है उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हम समझेंगे कि क्या इस मैसेजिंग से आपके पोर्टफोलियो पे या मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपील करते ही स्टॉक मार्केट में एक डायरेक्ट पैनिक देखा गया। सारे स्टॉक्स लगातार गिरते जा रहे हैं। सेंसेक्स में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का पैसा वाइप आउट हो चुका है। तो क्या ये एक पैनिक है या फिर एक पॉलिसी मूवमेंट है, तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। बट उससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, जब भी कोई न्यूज आती है और जब मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, तो वो वीडियो पहुंचने में आप तक थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम अपडेट आपको नहीं मिल पाता। तो उस व्हाट्सएप कम्युनिटी से मैं आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं। आप उसका पार्ट बने एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट ऑन रियल टाइम बेसिस। ये बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको क्लिक करें एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या वो 7 अपील्स है और उसका रिलेशन क्या बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमी से। अगर आप ध्यान से समझे, ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे इंपोर्ट्स पे। दैट मीन इंपोर्ट्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है कि हमारा इंपोर्ट्स कम हो, ताकि जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम से कम खर्चा हो। इसको इस तरीके से माने कि हमारा एक घर का बजट है। घर का बजट इस टाइम अप एंड डाउन हो रखा है, तो जितना हम बजट बचा के चलें उतना ही हमारा लॉन्गेविटी रहेगी इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग फॉर डोमेस्टिक, फॉर नेसेसिटी परचेज। जैसे आप समझें गोल्ड, इधर मोदी जी ने बोला कि गोल्ड को आप 1 साल तक परचेज ना करें, क्योंकि गोल्ड का हमारा जो इंपोर्ट है वो $72 बिलियन है। तो गोल्ड के इंपोर्ट से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपैक्ट होता है। इधर मोदी जी ने बोला कि आप पेट्रोल एंड डीजल को कम यूज करें, आप कोशिश करें ईवी यूज करें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल 85% हम इंपोर्ट करते हैं। इधर मोदी जी ने बोला कि आप फर्टिलाइजर्स को कम यूज करें या फिर डोमेस्टिक यूज करें, क्योंकि फर्टिलाइजर्स मोस्टली 70 to 80% हम इंपोर्ट करते हैं। इधर मोदी जी ने बोला कि कुकिंग ऑयल को कम से कम यूज करा जाए। ये नहीं कि वो आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि कुकिंग ऑयल मेजॉरिटी जो है उसके पाम ऑयल्स एंड ऑल वो हम इंपोर्ट करते हैं। लास्ट, फॉरेन ट्रैवल बोला है कि इसको कम करें, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल से डायरेक्ट ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे हिट जाता है। तो इवेंचुअली नेट ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। सो यहाँ पे मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हम बचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज कर रही है, बट साथ साथ वो एक अपील करना चाह रहे हैं टू द मास पॉपुलेशन, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं ये डेली प्रोडक्ट्स। तो अगर वो उसको कम करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंजम्पशन की तरफ भी कम होगा और पॉलिसी ड्रिवन चीजों से भी हम बचा सकेंगे। अब आज ही अनाउंसमेंट आई है कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है गोल्ड एंड सिल्वर पे। वो इसीलिए ताकि ड्यूटी बढ़े तो उसकी कंजम्पशन कम हो। बट अब बात ये है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस अपील मार्केट में आ चुका है पैनिक। हर कोई या तो पोर्टफोलियो से एग्जिट कर रहे हैं या ट्रेडिंग अपने जो ट्रेड्स लिए हैं वो एग्जिट कर रहे हैं। ऐसे में एक समझदार इन्वेस्टर आप कैसे बने, एक समझदार ट्रेडर आप कैसे बने, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला, गोल्ड सब बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गोल्ड को बताया गया है कि आप जो बाय कर रहे हैं फिजिकल मार्केट में, ज्वेलरी एंड आउटलेट्स, उस पे इम्पैक्ट ज्यादा है। तो अगर आप डिजिटल गोल्ड में लाइक गोल्ड बीज, ETFs, उसको पैनिक सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई है उसको इंटैक्ट रखें। थोड़ा वोलेटिलिटी है बट आप उसको इंटैक्ट रखें, बेचने का नहीं है। कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं लाइक टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, उससे रिलेटेड PNG, ये कंपनीज पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा गया, उनका शेयर प्राइस डाउन है। बट अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म इन कंपनीज में आपको एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, तो ये एग्जिट करने का टाइम नहीं है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, अगर आपको और इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने ट्रेड ले रखे तो आपको एग्जिट करना ही चाहिए। सेकंड बात करते हैं ऑयल एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सीधा सीधा फायदा दिख रहा है मेट्रो रेल इंफ्रा को प्लस EV सेक्टर को। तो अगर आपके पास मेट्रो रेल इंफ्रा से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं तो उसको बनाए रखें, EV स्टॉक से रिलेटेड है उसको बनाए रखें। लेकिन आप अगर EV में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने एक EV का ETF लिया हुआ है और उसमें बहुत अच्छी SIP का रखी है, इन्वेस्टमेंट जारी है प्रॉपर और अच्छा मुझे लगता है वो यहाँ से ग्रोथ देगा। तो EV के ETF है, आप उसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, IOC, BPCL, HPCL ये स्टॉक्स को अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए भी और अभी इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट के लिए। एडिबल ऑयल, कुकिंग ऑयल कंजम्पशन को रिड्यूस करें, क्योंकि उसका इंपोर्ट्स हमारा जैसे मैंने
समझाया ज़्यादा होता है। तो अब उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को दिखेगा और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो दिख रहे हैं वो अदानी विल्मर एंड पतंजलि फूड्स, क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग करते हैं एडिबल ऑयल्स की। लास्ट है स्वदेशी, दैट मीन्स फॉरेन ट्रैवल कम करें, डोमेस्टिक ट्रैवल को बढ़ावा दें। फॉरेन ट्रैवल कम करने का पर्पज यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम कम यूटिलाइज करें। नाउ इससे डायरेक्ट बेनिफिट किसको होगा? हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री को और साथ साथ हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को। तो एयरलाइन इंडस्ट्री में इंडिगो, स्पाइसजेट आप देख सकते हैं, और साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज की जो लिस्टेड कंपनीज है लाइक लेमन ट्री, इंडियन होटल, IRCTC भी। सो डोमेस्टिक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को यहाँ पे बढ़ावा देने की फिर से बात करेगी। जो मोदी जी हमेशा से कहते हुए आए कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी मूवमेंट की तरफ चले, तो इंडियन टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छा बेनिफिट दिख रहा है। सो नेट इन समरी आपको ये समझना है कि आपके पोर्टफोलियो में कहाँ वो इम्पैक्ट दिख रहा है और उसको एनालाइज करना जरूरी है। रीबैलेंसिंग करें, देखें कि आपकी डायरेक्शन क्या गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से अगेंस्ट तो नहीं है, आप कहीं और जा रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी अलग जा रहे हैं, तो उसको मैप करें, उन स्टॉक्स को निकालें जो इसके अगेंस्ट जा रही हैं, उन स्टॉक्स को ऐड करें जो गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ जा रही है। तो यू विल सी दैट देयर इज अ ग्रोथ इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। एंड यस, व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बने, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यू विल गेट द रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।